हरे कृष्णा। विश्वास करो अंधविश्वास में, भक्त बनो अंधभक्त नहीं। लोग अंधविश्वास के कारण आज जो आंतरिक तौर पे पूरे खोखले हो चुके हैं, क्योंकि उनका खुद का अपना वजूद नहीं, अपनी सोच नहीं, दूसरों को ही मान के आगे बढ़ना है। बहुत सालों से हम वो चीज़ें करते आ रहे हैं, कुछ परंपराएं हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं और वहीं रुक जाते हैं। कहते हैं ना, सोच का प्रभाव हमारे जीवन पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। अगर सोच हमारी समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है तो उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पे और हर चीज़ पे बदलता है। कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। आदिम काल मनुष्य जो थे वो उन्हें अपनी क्रियाओं और घटनाओं के कारण का नहीं पता था, क्योंकि अज्ञानता के कारण वो नहीं जानते थे कि क्या है। पहले के लोग भूत प्रेत या बारिश, बाढ़ या प्रलय या जो भी चीजें होती थी वो एक प्रकोप मानते थे। तो अज्ञात और अज्ञान के कारण उन्हें अंधविश्वास नहीं था। लेकिन आज ज्ञान होने के बावजूद भी उसकी जड़ें खत्म नहीं हुई हैं। पहले के लोग अपने राजा, जो उनके राजा हुआ करते थे उस शासन काल में, तो उनकी भी बातों को नहीं मानते थे, ना उनसे डरते थे। जहाँ डर होता है वहीं अंधविश्वास होता है। तो आज आप देख रहे हैं कि इसकी जड़ें कितनी मजबूत और कितने विस्तार में फैल चुकी हैं कि लोग नहीं जानते कि सत्य क्या है, बस उस चीज को करे जा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा जो दबाव डाला जाता है उनके ऊपर जो स्वतंत्र सोच रखते हैं, जो प्रश्न करते हैं और वो जानना चाहते हैं, उनकी बातों को दबाया जाता है। और आप जानते हैं, पहले से ही ये अभ्यास कराया जाता है कि आपको जो रीत रिवाज हैं, जो आपके संस्कार हैं, जो आपका धर्म है, उसको आपको फॉलो करना है। अब आपको चाहे उसका अनुभव ना हो, देखिए किसी भी चीज़ का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, वही विश्वास है। जब आप किसी चीज़ का अनुभव नहीं कर सकते तो उसमें ज़बरदस्ती किसी चीज़ को करना वो अंधविश्वास है। जब आप प्रेजेंट में यानी वर्तमान में रह के किसी चीज़ का अनुभव करते हैं, वही विश्वास होता है। लेकिन वो विश्वास सिर्फ अनुभव आपने किया, वो आने वाले समय में उन्होंने वो अनुभव नहीं किया, लेकिन आप जैसा सिखाते हैं उस चीज़ से वो सीखते हैं। तो ये जो ज्ञान के कारण बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सही तो ही है, लेकिन जो अंधविश्वास की जड़ें हैं वो खत्म ना होके और ज़्यादा मजबूत हो गई हैं। पहले के चित्रकलाओं और चित्रों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे और आज भी उस चीज़ का प्रचलन है। ऐसे ही मिस्र जो है वो चित्रकलाओं के लिए प्रचलित है। तो वहाँ पे 10,000 वर्षों से ही उस चीज़ को मान्यता दी गई है और आज भी वही उसी चीज़ को माना जाता है। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप देखते हैं कि आंख बंद करके आप विश्वास करते हैं और असफलता को छूते हैं। रोम, यूनान, मिस्र और भारत की जो बड़े हैं संस्कार, वो एक जैसे ही बड़े हैं। तो रोम के बारे में जो कहा जाता है कि उनकी महानता के बारे में कहा जाता है, तो वहाँ के एक राइटर ने, पॉलीबियस ने कहा है कि मैं साहसपूर्वक कह सकता हूँ कि आज जो जिस चीज़ का उपहास किया जा रहा है, लेकिन उसका आधार यानी रोम का आधार जो है वो अंधविश्वास ही है। अंधविश्वास के कारण ही आज वो इस जगह पर है, इस स्तर पर है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है, जहाँ पे अभाव होता है वहीं पे उपकरण जमा होते हैं, और उस अभाव और उपकरण के कारण ही ईर्ष्या, द्वेष, एक दीवार, वो सारी चीजें आती हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, सुरक्षा करने के लिए पाबंदी लगाते हैं और दूसरों को आघात पहुंचाने का कार्य करते हैं। आपने देखा भी होगा कि अंधविश्वास के कारण लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काट जाएगी, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, आप ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, आप ये मत करो, वो मत करो। देखिए, जब आप किसी भी चीज को सुनते हैं वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठती है।
आप कितना ही उस चीज़ को इग्नोर करें, लेकिन जब सामने चीज़ें आती हैं तो हम वही चीज़ करते हैं जो हमें हमारे दिमाग में बैठी होती है, जो विचार हमारे मन में होते हैं। कहते हैं ना, जैसा विचार होता है वैसा ही हमारा जीवन चलता है और वैसा ही व्यक्तित्व बनता है हमारा। तो अंधविश्वास की जड़ें आज इतनी मजबूत हैं कि हम उनसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। जीवन परिवर्तनशील है, आप जानते हैं, हर एक चीज समय के साथ बदलती है, तो लोगों को भी अपनी सोच को बदलना जरूरी है। विश्वास करें पर अंधविश्वास ना करें। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक माँ है, अगर वो किसी को मानती हैं और उन्होंने सब कुछ त्याग कर वो साधु बन गई, अब वो चाहें कि मेरा बेटा भी वही रास्ते पे चले, तो जरूरी तो नहीं है। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो वो आपका मन रखने के लिए उस चीज को कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक तौर पे सामने दिखावे के लिए लोग करेंगे या आपका बेटा करेगा, लेकिन आंतरिक तौर पे वो क्या करेंगे, उनका मन नहीं है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, इंसान को कहते हैं ना कि बैलेंस नहीं बन पाता और कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो अधूरापन रहता है ना, जब आप पूर्ण समर्पण भाव से उस चीज को करते हैं तो उसमें सफलता भी मिलती है और मार्गदर्शन भी दिखता है और आप आगे बढ़ते हैं। तो जीवन में आप जो भी करते हैं उसका अनुभव आपको है, तब आप उस चीज पर विश्वास करें। लेकिन जिस चीज को आप जानते नहीं, मानते नहीं, आपने देखा नहीं, तो उस चीज पर अंधविश्वास करना वो एक बहुत आपके जीवन में एक सबसे बड़ा बाधा है। तो उस जीवन की यात्रा को उस बाधा में न बांधकर आगे बढ़े। और प्रश्न करना कोई गलत नहीं है, किसी चीज को जानना भी गलत नहीं है, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप उस चीज पे विश्वास नहीं कर सकते। तो जब चीजें धुंधली होती हैं, क्लियर नहीं होती हैं, तभी हम उस चीज के बारे में जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब चीजें स्पष्ट होती हैं, सारी चीजें क्लियर होती हैं, तो जीवन वहीं रुक जाता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जो भी आपके जीवन में घटित होता है वही आपका एक्सपीरियंस होता है। और ये नहीं कहती कि आप लोगों के से सीखे नहीं, अनुभव होता है वो आप अपने जीवन में उतारें, उस चीज़ को लेके अपने जीवन में उतार के आगे बढ़ें और कार्य करें। तो हमारे अनुभव ही हमें एक्सपीरियंस देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो विश्वास करें, अंधविश्वास ना करें। भगवान की भक्ति करें, लेकिन अंध भक्ति नहीं जिसमें आप कहीं ना कहीं बंध जाएं या आपको लगे कि आप कहीं फंस रहे हैं। तो जहाँ फंसना होता है वहाँ चीज़ें खराब होती हैं, वहीं आपको सतर्क हो जाना चाहिए और उस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। हरे कृष्णा।